नागपुर में संविधान चौक पर आज ओबीसी समाज ने अपने अधिकारों के लिए श्रृंखलाबद्ध भूख हड़ताल की है। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के लोग जुटे। उनकी मांग है कि ओबीसी आरक्षण से छेड़छाड़ रोक दिया जाए। नागपुर के संविधान चौक पर आज ओबीसी समाज ने हकों की लड़ाई के लिए आवाज बुलंद की है। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ और ओबीसी संगठनों ने मिलकर यह श्रृंखलाबद्ध भूख हड़ताल आयोजित किया। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चले इस आंदोलन में बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के कार्यकर्ता, छात्र और सामाजिक संगठन शामिल हुए। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग है कि मराठा समाज को ओबीसी कोटे में शामिल करने के प्रयास पर बंद किए जाए, रोस्टर सिस्टम लागू किया जाए और उच्च शिक्षण संस्थाओं में 27% आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में ओबीसी बैकलॉग भरा जाए और आर्थिक विकास योजनाओं में ओबीसी समाज को प्राथमिकता दी जाए। अभी मुंबई में जो मराठा आरक्षण के बारे में आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन की जो भी मांगे होगी, सरकार ने ये मांगे कंसीडर करते समय ओबीसी महासंघ को बुलाना चाहिए। ओबीसी लोगों को क्या कहना है वो भी उन्होंने सुनना चाहिए। जो भी उनकी मांग होगी या जो भी आरक्षण के बारे में उनकी भूमिका होगी वो सरकार को सुननी चाहिए। ओबीसी की भूमिका कुछ नहीं है, उनकी भूमिका ये है कि उनको जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण उन्हें मिल जाए। और जब किसी और जातियों का आरक्षण दिया जाता है तो उनके आरक्षण पे कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए और आरक्षण कम नहीं होना चाहिए। उनका आरक्षण जो है वो एक तो 50% की जो मर्यादा है सुप्रीम कोर्ट ने डाली हुई, 50% को आरक्षण रह नहीं सकता। तो उनकी संख्या ही ओबीसी की 57% या 60% है, तो उनकी संख्या के हिसाब से आरक्षण मिल नहीं पाता। थोड़ा बहुत मिलता है, आधा ही मिलता है। तो कम से कम वो भी कायम रहे, उसमें से कुछ कम ना हो उनका हिस्सा। यही उनकी मांग है और ये निर्णय लेते समय आंदोलन करने का सबको अधिकार है। वो काफी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, ये मनोज जरंगी पाटिल जी ने जिस प्रकार से ओबीसी में आरक्षण, ओबीसी कैटेगरी में मराठा समाज को आरक्षण देने के संदर्भ में मांग की है, उसके विरोध में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने आंदोलन नागपुर में किया हुआ है। और इस आंदोलन को भेंट देते हुए मैं सभी ओबीसी समाज के मेरे बांधवों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ओबीसी आरक्षण को कुछ भी धक्का लगेगा नहीं। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने मुझे एक निवेदन दिया है जो मुख्यमंत्री साहब को देने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया। मैं निवेदन माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास लेके जाऊंगा। इस निवेदन में ये बोला गया है कि ओबीसी के आरक्षण को धक्का नहीं लगना चाहिए। कहीं पे संदर्भ में किसानों के संदर्भ का कुछ मांगने किया है, कुछ विद्यार्थियों के संदर्भ का किया है, कुछ ओबीसी जो संस्था है, ओबीसी महायुति जो संस्था है, उसको निधि बढ़ा के देना चाहिए, इस संदर्भ की मांगनी की है। मनोज जरंगी पाटिल जो आंदोलन कर रहे हैं वो असंवैधानिक है, जो मांगनी कर रहे हैं वो असंवैधानिक है। उन्होंने निश्चित ही मराठा समाज के आरक्षण की मांग करना चाहिए। हमको मराठा समाज को अलग से आरक्षण देने में कोई भी हमारी हरकत नहीं है। और ओबीसी में पहले ही 350 जातियां है, उसमें 391 जात बन के ना हमारे आरक्षण में हिस्सेदारी ना होना चाहिए, ये हमारी बात है। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर सरकार ने इस मांगों पर जल्द अमल नहीं लाया तो राज्य भर में आंदोलन तेज किया जाएगा। आयोजकों ने इसे ओबीसी समाज के अस्तित्व की लड़ाई बताते हुए कहा कि यह संघर्ष संविधान और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए किया गया है।